हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रेगुलेटिंग द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द अक्यूज्ड एंड द पुलिस अथॉरिटीज is at the crux of a developed criminal justice system. Elaborate on the statement by referring to guidelines laid down in the case of Jogendra Kumar versus State of UP AIR 1994 Supreme Court. तो बेसिकली आपको जो है एक स्टेटमेंट दी गई है, थियोरेटिकल स्टेटमेंट, और उसके बाद जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है वो बोला गया है आपको कि इलेबोरेट करनी है स्टेटमेंट, मतलब इसको एक्सप्लेन करना है जो गाइडलाइंस दी गई हैं जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में, उनको रेफर करके। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो केस है हमारे पास जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994 सुप्रीम कोर्ट, उसमें हेल्ड किया है कि रेगुलेट करने के लिए जो नेचर है इंटरेक्शन का बिटवीन अक्यूज्ड एंड द पुलिस अथॉरिटीज़, वो क्रक्स पे है डेवलप्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की। तो इंट्रोडक्शन में हमने जो है ये सेम लाइन जो हमें क्वेश्चन में दी गई है इसको कॉपी किया है। इस केस में जो कोर्ट ने है ले डाउन की हैं सर्टेन गाइडलाइंस इन ऑर्डर टू हैव ट्रांसपेरेंसी जो अक्यूज्ड पुलिस रिलेशंस में। तो बेसिकली एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए अक्यूज्ड और पुलिस के रिलेशन में, उसके लिए जो है गाइडलाइंस जो है वो दी गई हैं। अब नीड क्या थी गाइडलाइंस की? इसमें आगे जो प्रायर टू 2009 अमेंडमेंट ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो इस अमेंडमेंट से पहले जो हमारे पास सेक्शन 41 है वो एम्पावर करता है पुलिस ऑफिसर को कि वो अरेस्ट कर सकता है किसी भी पर्सन को बिना किसी वारंट के, अगर उसने कमिट किया है कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस उसकी प्रेजेंस में, या जिसके अगेंस्ट कोई रीजनेबल कंप्लेंट या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है उस अफेक्ट को लेके। दस जो मेयर फैक्ट है कि जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल है, उसको पावर देता है कर्टेल करने के लिए जो लिबर्टी है किसी भी पर्सन की और अरेस्ट की। तो अब गाइडलाइंस क्या है हमारे पास? तो नीड जो थी गाइडलाइंस की वो आ गया हमारे पास कि क्योंकि पुलिस के पास जो है काफ़ी ज़्यादा लिबर्टी थी किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने की, तो उसमें जो कर्टेल करने के लिए और जो कर्टेल करने की जो लिबर्टी है पर्सन की और उसको अरेस्ट करने की, तो ये जो पावर है ये इस पे कोई लिमिट नहीं थी। तो गाइडलाइंस दी गई। तो इसमें आ गया 10 जोगिंदर कुमार के केस में जो कोर्ट है उसने ऑब्जर्व किया है कि अरेस्ट और कस्टोडियल डेथ्स जो हैं वो हैंडी रूल हो गई हैं और एक कॉमन फिनोमिना बन गई थी। तो जो कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि जो पावर है अरेस्ट करने की वो एक चीज़ है और जो एक्सरसाइज है इस पावर का वो दूसरी चीज़ है। सो कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको अरेस्ट नहीं करना है रूटीन मैनर में, लेकिन कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस के अंडर करना है। एंड उसने जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने फॉलोइंग गाइडलाइंस दी। पहला आ गया हमारे पास कि एक जो अरेस्टेड पर्सन है कस्टडी में वो इंटाइटल्ड है कि उसके किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को या किसी दूसरे पर्सन को जो इंटरेस्टेड है उसके वेलफेयर में, उसको इन्फॉर्म किया जाएगा उसके अरेस्ट के बारे में। दूसरा आ गया हमारे पास कि पुलिस ऑफिसर इन्फॉर्म करेगा उसके राइट के बारे में, जो उसका राइट है, आई थिंक यहाँ पे इन्फॉर्म करेगा उसके इस राइट के बारे में कि वो अपने फ्रेंड, रिलेटिव और किसी पर्सन को जो है इन्फॉर्म कर सकता है। थर्ड आगे एंट्री दी जाएगी एक डायरी में जिसको इन्फॉर्म किया गया है उसके अरेस्ट के बारे में, और ये जो प्रोटेक्शन है पावर से ये हेल्ड होगी और ये फ्लो होगी आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21 क्लोज 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। डी आगे जो रीज़न है अरेस्ट करने का वो भी रिकॉर्ड किया जाएगा केस डायरी में। फिर आ गया हमारे पास लास्ट गाइडलाइन की ये ड्यूटी है मजिस्ट्रेट की जिसके सामने अरेस्टेड पर्सन को प्रोड्यूस किया गया है कि वो सेटिस्फाई करेगा खुद को कि जो अबव रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लाइड विद हैं, मतलब कंप्लाई किया गया है उनके साथ। कंक्लूजन में आ गया हमारे पास कि फ्रीक्वेंट इंस्टेंसेस जो हैं पुलिस एट्रोसिटीज़ के और कस्टोडियल डेथ्स के, हाउ एवर वो कंटिन्यू हुए और प्रीएम्प्टेड जो सुप्रीम कोर्ट ने इशू की फर्दर गाइडलाइंस प्रोटेक्ट करने के लिए अरेस्टेड पर्सन को DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल 1997 के केस में। तो इस क्वेश्चन में जो है 2-3 बातें आपको ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि हमने 10 मार्कर के हिसाब से किया है। आपके पास जो है जोगिंदर कुमार केस की गाइडलाइंस प्लस आपके पास जो है DK बासु की गाइडलाइंस, ये 2 गाइडलाइंस जो है बहुत बार डायरेक्ट भी पूछी जा सकती हैं और इनडायरेक्टली भी आपको जो है पूछा जा सकता है। तो आप ट्राई कीजिए कि जितनी भी गाइडलाइंस हैं दोनों केसेस में, जोगिंदर कुमार के केस में सिर्फ 5 गाइडलाइंस हैं हमारे पास, DK बासु के केस में हमारे पास ज़्यादा गाइडलाइंस हैं। आप जो है एग्जैक्ट गाइडलाइंस याद करेंगे
बाकी अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ जाता है तो आप जो है ये वाला पोर्शन जो है नीड फॉर गाइडलाइन स्किप कर सकते हैं। आप इंट्रो जो है यही लिख सकते हैं जो हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन में स्टेटमेंट, और उसके बाद आप डायरेक्ट गाइडलाइन से स्टार्ट करेंगे। और गाइडलाइंस में जो रीज़न है हमारे पास गाइडलाइंस क्यों दी गई हैं, दैट इज़ कस्टोडियल डेथ्स जो हैं और अरेस्ट के बाद जो एक्सप्लॉयटेशन है अक्यूज्ड का, उसकी वजह से गाइडलाइंस दी गई हैं। उसके बाद हमारे पास 5 गाइडलाइंस है, ये आप जो है 5 मार्कर क्वेश्चन में लिखेंगे। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।